हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि बिहार में जो है एक ऐसी योजना आई है जिसमें आप लोगों को 9,000 पर मंथ 9,000 पर मंथ आप लोग जो है कमा सकते हो। ये किस तरह की योजना थी? तो ये था ग्रेजुएशन पास, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लड़का हो, लड़की हो, अगर उसने 2020 से लेकर 2025 में अगर उसने ग्रेजुएशन पास किया है तो उसके लिए ये योजना निकाली गई थी। NATS पे जो है ये योजना आई हुई थी। तो आज आप लोगों ने मुझे बोला भी था कि जब फॉर्म फिलअप हो तो बताइएगा। तो चलिए, फॉर्म अब इसका अप्लाई किया जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, कैसे फॉर्म भरना है ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। सब कुछ को डिटेल में समझना और इसी तरह से फॉर्म भर देना। दूसरी चीज है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी तो ट्रेनिंग में जाना जरूरी है। तो हाँ, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपको जाना जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो, ये आप पे डिपेंड करेगा, आपको सिलेक्ट करना होगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना जिला अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ट्रेनिंग में तो आपको जाना होगा, तभी जाकर ये 9,000 पर मंथ जो है आप लोग को मिल पाएगा। और दूसरी चीज कि आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, अप्रेंटिसशिप की जो है आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और वो ट्रेनिंग का सेक्टर क्या होगा ये भी आपको ही सिलेक्ट करना होगा कि आप किस सेक्टर में ट्रेनिंग लेना चाहते हो। एजुकेशन में लेना चाहते हो, ऑफिस वर्क में लेना चाहते हो, कॉमर्स में लेना चाहते हो, किस वर्क में लेना चाहते हो ये आपको ही डिसाइड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजों को देखना है, ये सभी चीजें जो है आपको इसमें मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को वैकेंसी से रिलेटेड, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसी के बारे में बताई जाती है। और साथ ही साथ बीएड के क्लासेस आपको दिए जाते हैं, सीटेट के क्लासेस दिए जाते हैं, डीएलएड के क्लासेस दिए जाते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, अब इसको अप्लाई कैसे करना है तो एकदम स्टार्टिंग से मैं बताऊंगी। ये वाला तो मैं हटा रही हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि ये आया कैसे। तो चलिए हम आते हैं क्रोम पे। ये तो आपके मोबाइल में भी आ जाएगा, लैपटॉप से या मोबाइल, लैपटॉप से करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन आप मोबाइल से भी कर सकते हो। इसमें हम लिखेंगे NATS, सिंपल NATS मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कर दूंगी सर्च पे क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे आप लोगों का ये नेशनल अप्रेंटिसशिप का जो है ट्रेनिंग स्कीम आ जाएगा, नेट्स। इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ये साइट आपका जो दिखाया मैंने ये ओपन हो जाएगा। अब इस साइट में आपको आना है यहां पर स्टूडेंट पे। स्टूडेंट पर हम क्लिक करते हैं। जब हम स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट रजिस्टर एंड स्टूडेंट लॉगिन दोनों आता है, लेकिन अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो हम स्टूडेंट रजिस्टर पर आ जाएंगे। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपसे ये पूछेगा कि इतने सारे चीजें आपके पास है ना, तभी आप अप्लाई करना। पहला क्या है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसको आप यूज कर रहे हो, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा आप लोग को, और आधार सीडेड मैप बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपके नाम पर होना चाहिए। और दूसरी चीज की ये आधार सीडेड होना चाहिए। आधार सीडेड क्या होता है, NPCI मैपिंग होता है, मतलब आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो, जिससे कि गवर्नमेंट आपको जब पैसा आपको हर महीने भेजेगी 9,000, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आए। तो अगर आपको इसके बारे में, आधार सीडेड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल पर NPCI मैपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप वहां से देख सकते हो। और नहीं तो आप अपने बैंक में जा करके उनको बता सकते हो कि सर ये अकाउंट को मुझे NPCI मैपिंग करना है, प्लीज करके दे दीजिए, तो बैंक वाले भी कर देंगे। NPCI मैपिंग कहा जाता है या फिर इसको आधार सीडेड कहा जाता है, सीडेड, ठीक है, SEEDD, सीडेड। तो इन दोनों में से कोई भी नाम लेकर बोलोगे वो लोग करके आपको दे देंगे। तो ये होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद से आपका है डिग्री आपके पास, यानी कि ग्रेजुएशन आपका पास हो जाना चाहिए। 2020 से लेके 2025 तक जिन्होंने भी ग्रेजुएशन पास किया है बिहार से, वही लोग ये फॉर्म भर पाएंगे, एकदम याद रखना। तो और अगर मानो कि सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा। आपके पास आपका बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज होना चाहिए जिसमें आपके फोटोज और डिटेल्स जो होती है उसका आप फोटो कॉपी रखोगे। अब ये सभी चीजें आपके पास है तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक करोगे। जब हम यस पर
क्लिक करते हैं तो जो आपका मेल आईडी है उस पर भी आपको जो है ओटीपी भेजा गया होगा और आपके मोबाइल पर भी ओटीपी आएगा। देखो आपको इसमें से आप एक सिलेक्ट कीजिए कि आपको ओटीपी किस पर चाहिए। हम दोनों पे डालते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पे मोबाइल डालना होगा। दोनों आप डालोगे, ये कैप्चा डालोगे और सेंड ओटीपी कर दोगे। ठीक है, जब आप ये सेंड ओटीपी करोगे तो आपके जो है मोबाइल पर भी और आपके इसमें मेल आईडी पर भी जो है ओटीपी आ जाएगा। जो ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पर और यहाँ पे लिखना है। मेल आईडी पे जो ओटीपी आएगा यहाँ पे, मोबाइल पे आएगा ओटीपी यहाँ पे लिखना है और वेरीफाई ओटीपी करना है। क्या करना है? वेरीफाई ओटीपी। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करते हो वैसे आप लोगों का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो है इस तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें आप लोगों को इस तरह से चीजें आएंगी। देखो यहां पर आएगा स्टूडेंट रजिस्टर। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब इसमें आप लोग को यहां से फॉर्म को सही से भरना है। देखिए सबसे पहले यहां पे पूछ रहा है कि क्या आपने फ्यूचर में किसी तरीके का अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया है, ट्रेनिंग किया है, तो इसमें आपको नो करना है। अगर आप इसमें यस कर दोगे तो ये जो आप लोग को मौका है नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको नो करना है। और किसी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो यस और नो कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी नो करोगे। हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर। अब यहां पर जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको 3 ऑप्शंस आएंगे। एक तो आपने बीए ग्रेजुएशन जो है रेगुलर से किया है, पार्ट टाइम से किया है या डिस्टेंस से किया है। ठीक है, ये तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस से जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है उनको भी मौका दिया जा रहा है। तो आप इसमें रेगुलर चुन लेना या पार्ट टाइम चुनना है, जिससे भी आपका ग्रेजुएशन है उसको इसमें से सिलेक्ट कर लेना। यहां पे क्लिक करोगे तो ये तीनों चीजें आएंगी और उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है। नाम वही लिखना जो आधार कार्ड में है। कुछ बच्चों का बोलते हैं मैं मेरा सर्टिफिकेट में ये है लेकिन आधार में मेरा ये है। यहां पर वेरीफाई जो है आपके आधार से होगा तो आधार वाला ही नाम यहां पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो आधार में है वही। जेंडर मेल और फीमेल। आपका कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, जनरल है, ईबीसी है, जो भी है वो यहां करना है। आधार नंबर यहां पे लिखना है और आधार का जो आधार कार्ड है आपका उसका पीडीएफ यहां पे अपलोड करना है। ठीक है, तो आधार कार्ड का फोटो कॉपी करके और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है और यहां पर जो है अपलोड कर देना है। पीडीएफ जो भी कन्वर्ट करोगे 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपको जो है देखनी है, तभी जाकर ये हो पाएगा। जब इतना आप कर लेते हो, देखो जैसे इसमें ओबीसी सिलेक्ट कर लिया गया है, यहाँ पे मेल फीमेल है, आपको फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कि कौन सा स्टेट से है आपका इंस्टीट्यूट। तो हमेशा याद रखना बाहर वाले को मौका मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे बिहार ही सिलेक्ट करना। बिहार में कहां से जो है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग्स, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से या किस कॉलेज से किया है, वो कहां से है। मानो कि आपने सारण से जो है ये बीएड किया, ये ग्रेजुएशन किया है, तो सारण यहां पर आएगा, सारण को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोगों को अपना इंस्टीट्यूट नेम यहां पे डालना होगा, यानी कि अपना कॉलेज का नाम यहां पे डालना होगा। ऐसे तो जब आप ये दोनों चीज दोगे तो इसमें कॉलेज का नाम आपका आ जाएगा। अगर आप ऐसे स्क्रॉल करके देखोगे तो कॉलेज दिखाई देगा, लेकिन अगर कॉलेज वहां पे नहीं दिखाई देता है आपको तो आप अदर सिलेक्ट करोगे। जैसे यहां पर देखो, यहां पे जो कॉलेज था ये वो सिलेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहां पे अदर्स का एक ऑप्शन रहेगा, वो सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन पहले कोशिश करोगे कि आपका कॉलेज का नाम उसमें मिल जाए। जब कॉलेज का नाम मिल जाएगा तो उसी को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम आ जाएंगे एजुकेशनल टाइप्स। आपका एजुकेशन कैसा है। एजुकेशनल टाइप्स का यहां पे आपका मतलब हो जाता है, एजुकेशनल यहाँ पे आपका टाइप से मतलब हो जाता है कि आपका जो ग्रेजुएशन है का स्ट्रीम क्या है। मतलब कुछ बच्चे डिप्लोमा भी करते हैं, कुछ बच्चे का जो है बीटेक होता है, आईटीआई से होता है, ऐसा रहता है। तो आपको जनरल ग्रेजुएशन जो होता है जनरल स्ट्रीम से होता है। आप बोलोगे कि मैम मेरा ऑनर्स से है, उसको इस यहाँ पर जो काउंट किया जा रहा है जनरल से किया जा रहा है। तो ग्रेजुएशन जनरल स्ट्रीम। अगर किसी ने बीटेक किया हुआ है ना, कि ग्रेजुएशन किया हुआ है टेक्नोलॉजी में, तो ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन इन टेक्नोलॉजी वाला सिलेक्ट करोगे, तो जिसका जैसा ग्रेजुएशन है उसको कोर्स का नाम यहां पर आप लोग जो है लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद से जो है आपका स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, स्ट्रीम आपका आएगा, तो आपका क्या था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, टेक्नोलॉजी था, क्या था वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना होगा जो कि ग्रेजुएशन में था, रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो मिलता है आप लोगों को ना एडमिशन के टाइम में, तो या रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, वो जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद से किस ईयर में आपने पास किया है, 2022 में किया है वो कर दोगे, किस मंथ में पास किया है। अब ये सब आपको मार्कशीट पर लिखा हुआ मिलता है, जो आपका मार्कशीट होगा उसके नीचे में जाके देखोगे तो वहां पे आपका पासिंग मंथ जो है अगस्त, जून, जुलाई जो भी होता है वो लिखा हुआ रहता है, तो जो मार्कशीट में रहेगा वो यहाँ पे लिखोगे और ईयर तो आपका रहेगा ही। इतना जब आप कर लोगे तो उसके बाद से आप यहां पर देखना जो एजुकेशनल टाइप्स है ना, तो कौन कौन सा एजुकेशन आ सकता है। देखो आपका जो है मान लो कि आपने जो है ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर बीसीए किया हुआ है, या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो बीबीए होता है, या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिससे भी आपका रहेगा वो इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ये आप लोग को इतने सारे वाले में ऑफर मिल रहा है, चाहे बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, इवेंट मैनेजमेंट का है, बैचलर ऑफ डांस है, इन सभी को मौका मिल रहा है। तो ये आप लोगों को एक अच्छा ऑफर दिया जा रहा है कि अभी सभी लोग जो है आप लोग इसमें कर लोगे। फिर उसके बाद आपको इसमें परसेंटेज डालना है, जो आपका परसेंटेज है वो डालोगे। फिर उसके बाद से जो है आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सारा करने के बाद आपको एक पासवर्ड जो है बनाना है कि आप इस आईडी के लिए आपका पासवर्ड क्या रहेगा, आप अपने से बनाना। लेकिन मैं बोल दूं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, जैसे कि मैं अपना बता रही हूं, मानो कि मेरा है, मैं एस जो है अपना कैपिटल रख रही हूं, ओ छोटा है, एन छोटा है, आई छोटा है, और एक आप लोगों को जो है बोल सकते हो कि स्पेस रखना, मानो कि मैं @ ये डाल देती हूं और 1 डाल देती हूँ 16, तो ये आप लोग डाल सकते हो, या फिर इसमें से आप कोई भी अपना इस तरह से जो है बनाना। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए, और फिर आप लोग का हैश या @ या ऐसा कोई भी एक होना चाहिए और कैरेक्टर, और उसके बाद नंबर भी एक होना चाहिए। तो ये सब जरूरी है। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड में लिखोगे, फिर उसको कंफर्म करोगे, और फिर उसके बाद से जो है ये कैप्चा है वो डालोगे यहाँ पे और सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे वैसे ही आपको इस तरह का मैसेज आएगा, प्लीज जो है योर अकाउंट क्लिकिंग ऑन द लिंक। अब आपको जो है आपके मेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा, ये मेल आईडी पर ही जाएगा और कहीं नहीं। तो मेल आईडी पर जो आपका लिंक जाएगा, इस पर पहले ये जब आएगा तो इसको ओके कर देना है, ठीक है। फिर जब मेल आईडी पर लिंक आएगा तो ये लिंक यहाँ पे रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है। जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर से ये चीजें आपको ओपन होगी, और इसमें आपको जो आपने अपना मेल आईडी डाला है वो डालना होगा, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपको डालना होगा, ठीक है। मेल आईडी आपको डालना है, फिर आपने जो पासवर्ड बनाया है वो डालना है, और फिर उसके बाद से ये कैप्चा डालना है और लॉगिन करना है। मतलब हम लॉगिन वाले प्रोसेस में चले जाएंगे। जैसे मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में एक रजिस्ट्रेशन था, एक लॉगिन था, तो यहां तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहां से आप फिर से उसी साइट पर जाकर के लॉग इन करोगे, खुद से साइट पर जाके लॉग इन करोगे, और जो मेल आईडी और जो पासवर्ड है वो डालोगे, और उसके बाद ये वाला जो है कैप्चा वो यहां डालोगे और लॉग इन पे क्लिक करोगे। जैसे ही लॉग इन पर क्लिक करोगे वैसे आप लोगों का जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें ये जो अब आप लोग इस फॉर्म को भरोगे, इसको देखोगे तो 5 स्टेप में ये फॉर्म भरा जाएगा। पहला में आ जाएगा बेसिक डिटेल जो आपने डाल दिया है, जेंडर और नाम, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मतलब आपका मेल आईडी और आपका फोन नंबर, ये सब, फिर ट्रेनिंग प्रेफरेंस कि आप किस फील्ड में जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हो, और लास्ट में बैंक डिटेल, ताकि आपका बैंक डिटेल में आपके अकाउंट नंबर ये सारा कंफर्म हो और उसी में आपको पैसा मिलेगा। तो ये चीज करना। अब एक एक करके चलो देखते हैं। सबसे पहले तो बेसिक डिटेल में आप लोग देख लो, यहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो आप लोग का मांगा गया
किया था, फोटो आप लोगों को जो है रखना है और वो जेपीजी में होना चाहिए, और यहाँ पे चूज फाइल करोगे तो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी रहेगा, फोन, वहां से आपके फाइल में ओपन होगा और वहां से फोटो लेना है। फिर आप लोगों को जो है नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का तो आ जाएगा ये, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर उसके बाद कैटेगरी क्या है, ठीक है, मदर नेम, फादर्स नेम, ये सब आएगा। फिर आप लोगों का जो है मदर्स नेम, फादर्स नेम आने के बाद आप लोग को आधार नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद माइनॉरिटी है या नहीं, यस और नो, तो अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। यहाँ पे माइनॉरिटी में पर्सन विथ डिसेबिलिटी, किसी तरीके का आपका डिसेबिलिटी है कि नहीं, तो वो भी नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है, या है तो फिर यस करना है, जैसा रहेगा आप लोगों का। अब आ जाते हैं सेकेंड में, ये हमारा हो गया बेसिक डिटेल। अब हम आते हैं एजुकेशनल डिटेल्स में। तो एजुकेशनल डिटेल्स में हम जब आते हैं तो यहां पर आप लोगों को अपना स्टेट यानी कि बिहार जो आपने डाला था वो रहेगा, नहीं रहेगा तो आपको लेना है। फिर यहाँ पे दरभंगा आपका डाला गया है, आप अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है वो डालोगे। कोर्स का नाम यहाँ पर आपको आ जाएगा क्योंकि आपने वहां पे बीकॉम या फिर बीए या फिर बीएससी जो फिल किया हुआ रहेगा वो आ जाएगा। आपका स्पेशलाइजेशन किस में था, हिस्ट्री में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, जिसमें भी था वो डालोगे। स्टूडेंट आईडी नंबर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। मंथ ऑफ पासिंग, ये सब आपका रहेगा। फिर उसके बाद से आप लोगों को जो है यहां पर आओगे तो आपको अपलोड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब तो आपने पहले ही फिल किया है तो ये तो आपको दिखाई दे रहा ही है। अब यहां पर आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी करके ही डालना, लेकिन अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो उसको फोटो कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसका भी पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बना के इसमें डालना है। फिर यहां से आप लोगों का जो है स्टार्ट होगा, यहां से आपको डिटेल मांग रहा है। चलिए, तो उसके बाद से जो है यहां पर आपको अपना डिटेल देना है। जैसे यहाँ पे मानो कि पूछ रहा है डिप्लोमा, हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल, तो मानो हायर सेकेंडरी के बारे में दे देना। अभी ग्रेजुएशन के बारे में पूछ लिया, अब हायर सेकेंडरी यानी कि 12th जो है उसके बारे में पूछ रहा है, 10+2 जिसको बोलते हैं, या फिर आप 10th का भी डिटेल डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद आप उस जो जहां से भी आपने 10+2 किया है वो डालोगे, स्कूल का नाम डालोगे, आईडी डालोगे, एनरोलमेंट नंबर जो था, ये सब 10th का, अगर 10th को सिलेक्ट करते हो तो 10th का, 12th को करोगे तो 12th का, ये सारी चीजें डालोगे। फिर उसके बाद अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में लिखना है कि आप किस तरह के इंसान हो। तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, लिख सकते हो आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, मतलब ऐसे करके कर दोगे कि हाँ मुझे सीखना बहुत पसंद है, मुझे हर चीजों के बारे में जानना पसंद है, आई एम वेरी क्यूरियस टाइप ऑफ पर्सन, ऐसे करके डाल दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल स्किल्स में कि आपके पास कोई स्किल है, जैसे आप आजकल तो हर कोई कंप्यूटर यूज कर ही रहा है, तो जैसे आप MS ऑफिस चला सकते हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या आप फेसबुक चला रहे हो, सोशल मीडिया का जो भी है आप वो डाल सकते हो। या फिर कोई और है आपका जो स्किल, जैसे पेंटिंग कर सकते हो, कुछ ऐसा है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हो, तो हिंदी इंग्लिश जानते हो, हिंदी इंग्लिश कर दोगे, कॉमा नहीं डालोगे, ओनली हिंदी इन इंग्लिश डालोगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू, जब ये हो जाएगा तो सेव एंड कंटिन्यू। अब आप यहां देखो तो हमारा बेसिक डिटेल, एजुकेशनल डिटेल्स और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, ये आप लोग का हो गया। अब हम आएंगे कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन में, यानी कि हमारा परमानेंट एड्रेस आएगा। अब आप लोगों का एड्रेस आपको डालना है, परमानेंट और रेसिडेंशियल दोनों एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जो है वो डालना है। तो परमानेंट एड्रेस डालोगे और प्रेजेंट एड्रेस डालोगे। ये बात का ध्यान रखना कि अगर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग डालो, अगर एक है तो एक ही करके यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक। ये आप लोगों का हो गया। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे, ये भी आपका एड्रेस वाला भी हो गया। अब हमारा आएगा ट्रेनिंग प्रेफरेंस, चौथे नंबर पे। हम ट्रेनिंग किस में कहां पे लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी बिहार से बाहर जाना तो चाहेगा नहीं, तो आप बिहार यहां पे सिलेक्ट कर लोगे और इधर में आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। मानो कि आप जो है
सारण से हो, ठीक है, छपरा से हो, तो यहाँ पे सारण ले लोगे, फिर यहाँ पे सिवान ले सकते हो, जो आसपास का है डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर, जो भी आपको लेना है, वहां पे आपको प्रेफरेंस में अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर डालना होगा। तो ये हो गया, और जहां पे ये डाल रहे हो ना, हो सकता है उसी में से कहीं पर आपको काम मिले, तो वहां तक आपको जाना पड़ेगा। अगर वैसा लग रहा है कि आप जा सकते हो तभी करना। फिर उसके बाद फील्ड प्रेफरेंस, यानी कि किस फील्ड में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो। जैसे मैंने बताया ना कि यह फील्ड आप लोगों का जो है एजुकेशन फील्ड हो जाएगा, आप लोगों का जो है बोल सकते हो कि मैं आपको फील्ड दिखाती हूँ कौन कौन सा फील्ड जो है, ताकि आप लोगों को ये भी क्लियर रहे। देखो ये सारे फील्ड हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पे देखो ऑटोमोटिव है, फिर आप लोग का एविएशन है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, अगर इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हो, ब्यूटी एंड वेलनेस है, कैपिटल गुड्स है, कोटिंग एंड पेंट है, कंप्यूटर है, कंस्ट्रक्शन है, ई कॉमर्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनर्जी है, एंटरटेनमेंट है, फैब्रिकेशन है, फूड एंड बेवरेज है। इसमें से किसी में भी आप ले सकते हो, वहां पे क्लिक करोगे तो इसमें से आएगा। तो मैं आपको बोलूंगी कि एक एजुकेशन में ले लेना और एक बैंकिंग वाले में ले लेना। कम से कम 3-4 जो है प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस किस में जो है जाना चाहते हो, तो उसमें से आपको ले लेना है। आप देख लेना कि आपको किस में जाना है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो भाई उसी के आधार पे कर लो। तो प्रेफरेंस आप लोगों को जो है 3 देना है। तो मान लो कि यहां पर आपने 3 देना, आप जरूरी नहीं है कि 3 2 ही, आप 2 भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो। यहाँ एजुकेशन कर लिया, यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस कर लिया, यहाँ पे कुछ और कर लो। तो इस तरह से आप करोगे एंड फिर सेव एंड कंटिन्यू करोगे। तो जो फील्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो उसी फील्ड में आपको, उसी फील्ड की कंपनीज आपको दी जाएगी और वहां पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और 9,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू जब आप कर लेते हो तो उसके बाद आप देखोगे ट्रेनिंग भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक का डिटेल देना है, IFSC कोड डालना है, बैंक का ब्रांच नेम और ये सारी चीजें डालनी है, एंड देन सेव एंड प्रीव्यू पे कर देना है। सेव एंड प्रीव्यू पे जब आप करोगे तो उसके बाद से आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी, आपने जितना फॉर्म भरा है सब कुछ आ जाएगा। अगर उसमें किसी तरीके का मिस्टेक नहीं है तो फिर आप इसको फाइनल सबमिट कर दोगे, या इसका चाहो तो प्रिंट निकाल के भी रख सकते हो, और फिर या अगर कोई मिस्टेक है तो एडिट करके आप जाके उसमें जो है चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट जब आप कर दोगे तो इस तरह से आपका हो जाएगा ओपन, ये आप लोग का साइट ओपन होगा और यहां से आपको दिखाया जाएगा कि आपका जो है आप NATS पे, नेट्स पे जो है आ चुके हो। अब इसमें से आपको जो आपने फील्ड चुना था उसी में से किसी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस कंपनी में जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो कम से कम 3-4 कंपनी का नाम ले लोगे तब आपको अलॉटमेंट एक जगह मिल जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे आपने इसमें जो है इस बच्चे ने कंप्यूटर चुना है, तो यहाँ पे आपको भगवान ऑटोमोटिक्स या फिर ऑटोमेटिक्स या कंप्यूटर एज मैनेजमेंट ये सब दे रहा है। आप एजुकेशन का चुनोगे तो आपको एजुकेशन वाला रहेगा, और फिर इसमें से आप जिसको भी जाके देखना चाहो, यहाँ पे देखो ये सब लास्ट डेट है, ये अप्लाई करने का लास्ट डेट है, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर इसको डिटेल में जानना है किसी भी कंपनी के बारे में तो व्यू करोगे और जाकर के डिटेल में देखोगे क्या है, और नहीं तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई करोगे, जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद से आप लोगों का जो है देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 भी आगे भी जाके देख सकते हो। जब आपको व्यू करोगे तो वो जो भी कंपनी है उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा कि कब तक इसका जो है अप्लाई है और कितने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद आप अप्लाई जब भी करना होगा तो आपको यहीं से अप्लाई करना होगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा, और जब आप अप्लाई कर दोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस तरह से शो होगा अप्लाइड। यहाँ पे आपको लिख जाएगा कि आपने इस कंपनी में अप्लाइड किया है, ये आप लोग का कंपनी है जिसमें अप्लाई किए हो। तो ये प्रोसेस पूरा जो है आप लोगों का रहेगा इसमें अप्लाई करने का। और आप चाहे एक बात याद रखना, जिस तरह से क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, यस आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा तभी ये पैसा मिलेगा, और वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो इन फ्यूचर आपको काम आएगा, और उसी फील्ड में लेना जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो यही है आप लोगों का पूरा 9,000 वाला अप्रेंटिसशिप का जो है मिलने वाला है ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को। तो आप चाहें तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन रह गया हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।